आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, पत्नी डरा रही है, धमकी दे रही है, ब्लैकमेल कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, मारपीट कर रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, अशांति फैला के रखी हुई है, भद्दी भद्दी गालियां दे रही है, या फिर मायके में जाके रह रही है, या फिर पति के खिलाफ मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, या फिर झूठे केस करने की धमकी दे रही है, या उसने झूठे केस कर दिए। तो ऐसी परिस्थिति में पति का पहला कदम क्या होना चाहिए, दूसरा कदम क्या होना चाहिए और फाइनल कदम क्या होना चाहिए, आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में पति के 3 कदम के बारे में बात करेंगे। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इन परिस्थितियों में पति का पहला कदम यह होना चाहिए कि जब पत्नी का मन शांत हो उसे बैठाल के एक बार समझाए कि लड़ाई झगड़े करने से, विवाद करने से, झूठे केस करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है, या फिर आपके विरुद्ध, आपके परिवार वालों के विरुद्ध भी आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं और उन्हें जेल की हवा खाना पड़ सकती है। इस तरीके से आप ठंडे दिमाग से जब वो शांत हो तब समझाएं। पहला कदम पति का ये होना चाहिए। पति का दूसरा कदम ये होना चाहिए कि जब इससे बात ना बने तो पति का अगला कदम ये होना चाहिए कि पति अब सबूत इकट्ठे करे और पत्नी से बात करें, उनके परिवार वालों से बात करें कि भाई म्यूचुअल डिवोर्स कर लेते हैं। तब भी बात ना बने तो तीसरा कदम पति का ये होना चाहिए कि जो पति ने सबूत कलेक्ट किए हैं उन सबूतों के आधार पर पत्नी शहर, पत्नी के परिवार या अन्य जो भी लोग इसमें शामिल हैं, इन सबूतों से साबित हो सकता है, गवाहों से साबित हो सकता है, इसके आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा दें। अब इन सब का रिजल्ट एक ही निकलेगा कि आगे चल के आपसी सहमति से म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा और सारे केसेस खत्म हो जाएंगे और आपसी सहमति से सारे मामलों को निपटाकर पति पत्नी अलग हो जाएंगे। क्योंकि जिस मामले में विवाद हो, धमकियां हो, डर हो, अविश्वास की भावना पैदा हो जाए, उन मामलों में डिवोर्स लेना ही बेहतर होता है। लेकिन डिवोर्स लेने का मतलब ये नहीं होता है खुद को बर्बाद कर देना। डिवोर्स लेने का मतलब ये नहीं होता है कि बिना गलती के जेल चले जाना। डिवोर्स लेने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी जिंदगी कोर्ट केस में खराब कर देना। डिवोर्स लेने का मतलब ये होता है कि हमारा जीवन साथी हमें कुछ इस तरीके से उत्पीड़न कर रहा, हमारा प्रताड़ित कर रहा है कि उसके साथ रहना असंभव है, या फिर अविश्वास पैदा हो गया है, रहना असंभव है, या कोई गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से साथ रहना असंभव है। तो एक ग्राउंड ये बनता है और इसके अलावा हमारा जीवन साथी अडल्ट्री में है तो एक ग्राउंड बनता है। और इन सब ग्राउंड्स को कोर्ट में साबित करने के लिए हमारे पास में पर्याप्त सबूत होना चाहिए। तो अगर हमारे पास पर्याप्त सबूत है तो हम डिवोर्स के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन उन सबूतों के आधार पर जिसमें आपका शोषण हुआ है, आपको डराया गया, धमकाया गया, मारपीट की गई है, उत्पीड़न किया गया है, तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाने से ये मामला म्यूचुअल डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आपसी सहमति के आधार पर सारे केसेस को निपटा के आप इस केस से बाहर निकल सकते हैं। मैं हूं मुकेश जैन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।